हाय हेलो बस वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी लोग कैसे हो और आई होप कि आप भी बहुत खुश हो और सब ठीक हो। मैं प्रे भी करूँगी। बहुत दिनों के बाद मैं आ गई हूँ अपने ब्लॉग में। क्यों नहीं मैंने शेयर नहीं कर रही हूँ। क्योंकि ने कुछ प्लान मैंने किया था और मैं अपनी बहन के घर भी गई थी रिसेंटली कुछ काम के लिए। थोड़ा सा बिजी भी हो गई थी मुझे, मतलब मेरा ऑफिस का टाइम और घर का काम का जो भी बिजी रहती हूँ वो कर सकती हूँ, करना चाहिए। कैसे न कैसे व्लॉग के लिए टाइम तो करना ही चाहिए, करना तो चाहिए। लेकिन मैं भी कभी कभी थोड़ा सा लेज़ी हो जाती हूँ। कभी बारिश में बाहर फंस जाती हूँ ऑफिस से आते समय। और मौसम भी अभी बैंगलोर का उतना ठीक नहीं है, कहीं भी अभी मानसून हर जगह स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि क्या है, लाइफ में कभी कभी सडनली कुछ चेंजेस भी हो जाएंगे, होते रहते हैं। क्या हम कुछ भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा चेंजेस, ऐसा मूड भी कभी आता है। कभी अच्छा भी रहता है, कभी बुरे चीज़ भी होते हैं, अच्छे चीज़ भी होते हैं। परिस्थितियाँ कभी बिगड़ भी जाते हैं, कभी सुधर रहा है वैसा कुछ लगता है। लेकिन फिर से कभी निराशा भी हो जाता है, निराशा भी कभी हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हाँ ऐसा ही है। कुछ भी मतलब एक्सपेक्टेशन अपने लिए कभी भी अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जैसा अ, जैसा मूव हो रहा है हमारे लाइफ वैसा ही, मतलब आदत हो जाती है ना कि हम, हमारी लाइफ ऐसा है, हम ऐसे ही रहना है हमको। तो कभी किसी का फैमिली और बच्चे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ फैमिली रहता है। तो कोई सिंगल मदर, सिंगल लेडी भी रहते हैं। तो उनके मायके वाले और उनके बच्चे भी साथ रहते हैं। मेरे भी मायके वाले मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और उनका ब्लेसिंग और प्यार मेरे लिए बहुत ही मतलब मायने रखता है। साथ नहीं तो क्या हुआ, उनका ब्लेसिंग और प्यार को मैं समझ सकती हूँ और पहचान भी सकती हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही टेंशन लेते हैं, कभी कभी मेरे लिए बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैं इसीलिए सोचने लगती हूँ कि उनको तकलीफ ना हो, किसी को भी मेरी वजह से तकलीफ ना हो। कुछ मैं डिसाइड करूँ क्या, कुछ अपनी लाइफ के बारे में सोचूं क्या, ऐसा भी होता है। फिर कभी मैं सडनली चेंज भी हो जाती हूँ। नहीं होना है कुछ भी, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना है मुझे। कुछ भी मतलब मैं कभी लाइफ में कोई ज़्यादा ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे हैप्पी रहना है, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। तो हैप्पी रहना है। मेरी बच्चे हैं, मेरी बेटी है, तो मेरे मायके वाले हैं। मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स जो भी रहते हैं उनके साथ बहुत हैप्पी खुश रहना चाहती हूँ। कि बहुत डर भी लगता है मुझे सच में। मैं बहुत कुछ चीज़ों के लिए बहुत डर जाती हूँ कि एक बार एक्सीडेंट हो गया तो लाइफ में ना दोबारा दोबारा गाड़ी चलाने को किसी को भी, मतलब गाड़ी में बैठने को बहुत डर लगता है। एक बार एक्सीडेंट से हम मरते मरते बच गए हैं तो उस चीज़ों से, उन चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन कभी भी कोई भी हो, लेडी हो या जेंट्स हो, कोई भी नहीं रखना चाहिए किसी कोई चीज़ के बारे में। मेरे पापा कैसे थे, कोई एक्सपेक्टेशन कभी भी किसी से नहीं रखते थे। उनका हमेशा हाथ, मतलब अपने पास जो भी रहता था वो हमें बताए बिना भी हमको मालूम ही नहीं रहता था। मेरे भैया सभी लोग वैसे ही है कि अपने हाथ से कुछ दान करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ किसी का मदद करते हैं। लेकिन कभी भी किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि हमें कोई ये दे दे, हमें कोई ये वो दे दे, कोई प्रॉपर्टी दे दे, ये दे दे। तो ऐसा मतलब ना कुछ लालच रहता है ना मन में, वो नहीं रहना चाहिए कभी किसी को भी मन में। कि मैं एक अकेली, मतलब अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं खुद में इतना, मेरा मेरा मतलब स्वाभिमान ऐसा है, शायद मेरे जीन्स में आया होगा। मेरे पापा, मेरे दादा, उनका हमारे फैमिली, मायके फैमिली में हो तो सभी ऐसा रहता है ना, हमारे ब्लड में ही आ जाता है कि हम किसी से मदद का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते।
कि हम दूसरों को, मैं तो दूसरों को हो सके तो मदद करने के लिए मैं तैयार रहती हूँ, लेकिन मैं कभी भी मेरे मम्मी के पास ही मैं मदद नहीं मांग सकती। मेरे दीदी, मेरे जीजा जी, मेरे बहन, किसी से भी मैं मदद कभी मांगना भी नहीं चाहूँगी। और वो भी मेरे जीजा जी हो या मेरे बहन का हस्बैंड हो, वो भी इतने बड़े मतलब दिल वाले हैं, इतना अपने वाइफ को खुश रखते हैं। तो उनका कभी भी आज तक, सच में ना, भगवान उनको हमेशा वैसे ही खुशियाँ दे, वैसे ही खुश रखे। मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रे करूँगी, क्योंकि ना दुनिया में बहुत सारे मैं कोई कोई स्टोरी सुनती हूँ, किसी को मैं अपने आँखों से किसी का कहानी देखती हूँ, तो अलग अलग इंसान भी रहते हैं। तो किसी को लालच रहता है, किसी को मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये हमको चाहिए, वो हमको चाहिए। आई फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर गाड़ी नहीं तो मैं क्या करूँगी, मेरे भैया मुझे दिला दे, मेरे मम्मी मुझे दिला दे, मैं क्यों मेहनत करूँ, मुझे मेहनत नहीं करना है। मेरे भैया के पास पैसा है, मेरी मम्मी के पास पैसा है, मुझे गाड़ी दिला दे। तो ये गलत बात है, ऐसा सोचना किसी को कुछ भी नहीं लगता मन में। कुछ भी उनको ये नहीं लगता कि हमारे स्वाभिमान रहना चाहिए, हमको मेहनत करना चाहिए। मैं तो खुद सब कुछ मैं कर लेती हूँ, कैसे न कैसे मैं लोन लेकर ही, कैसे मैं जॉब करके भी, मैं आज तक किसी से ना ही मैंने कुछ भी मदद नहीं मांगा है, एक्सपेक्टेशन कभी भी मैंने नहीं रखा है। मैंने मैंने खुद अपने हाथों से सबको दिया है, जिनको जिनको देना था उनको मैंने दे दिया है, सभी कुछ दान दान ही दे दिया है मैंने, वैसा ही हो गया है। लेकिन अभी मैं बहुत मतलब स्ट्रगल कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, हमेशा अपनी बच्चों की खुशी चाहती हूँ। मेरे बच्चों को भी मैं कभी भी तकलीफ़ में देखना नहीं चाहती। और अगर मैं तकलीफ़ में हूँ तो मैं किसी को भी उसकी भनक भी नहीं देना चाहती, क्योंकि ना कुछ लोग भी रहते हैं ऐसे कि बहुत सारे आशाएं रखते हैं। हाँ, वो मैंने बताया ना कि मैं अपनी दीदी, हाँ दीदी के पास ये है तो वो मुझे ये दे दे, वो दे दे। अपने मन में आशा रखना वैसा बहुत गंदी बात होती है, गलत बात होती है। कभी भी वैसे हमको नहीं रखना चाहिए। और मैं तो एक मतलब ना, जो भी हूँ मैं स्ट्रांग होकर बचपन से मैं वैसे ही रहूँ। मैं मेरे तकलीफ़ों को किसी के साथ में शेयर नहीं करती। थोड़ी गुस्से वाली ज़रूर हूँ, मेरा गुस्सा बहुत ही मतलब वैसा है कि हाँ, बहुत जल्दी भी पिघल जाती हूँ। मेरे बच्चों के लिए हो, मेरे मायके वालों के लिए हो, मेरी मम्मी, मेरी बहन, दीदी, मेरे जीजा जी, उनके लिए बहुत जल्दी मैं मेल्ट हो जाती हूँ। मैं गुस्से वाली हूँ, लेकिन कभी भी किसी के लालच, किसी के लिए मेरे मम्मी ये दे, मेरे भैया ये दे, मेरे भाभी ये दे, मैं कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। कोई भी इंसान हो, अपनी मेहनत से 1 रुपया हो या 10 रुपया हो, 1000 रुपया हो, अपनी मेहनत से कमाना चाहिए। अपनी मेहनत से घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ बनाना चाहिए। अपनी मेहनत से खुद अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनमें और चोर में कोई डिफरेंस नहीं रहता। मेरे मानना तो यही है, क्योंकि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी से मैंने यही सीखा है। गॉड ग्रेस, मत भगवान का ब्लेसिंग है कि मेरे जीजा जी भी सेम मेरे पापा की तरह ही है। दोनों जीजा जी हो, मेरे बहन के हस्बैंड हो, बहुत ही बड़े दिल वाले हैं, बहुत ही मेरे वो लोग भी बहुत खुश नसीब है कि इतने और गुण वाले हस्बैंड उनके हैं, इतने अच्छे गुण वाले हैं कि वैसे मतलब मैंने बहुत जगह भी मैंने देखा है, किसी किसी का प्रॉब्लम्स, इश्यूज बहुत सारे अलग अलग रहते हैं। तो मैंने कुछ सुना था, कुछ देखा था, तो मैंने सोचा आज मैं इसी बारे में बात करूं। मैंने भी बहुत मेहनत करती हूँ। मैं देखने में किसी को लगता होगा बहुत मतलब मैं हूँ बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे संस्कार वाले, मुझे क्या सिखाया है वो बहुत मुझे मायने रखता है। मेरे मेरे मतलब ब्लड में, मेरे जीन्स में उनका बुद्धि, उनका सब कुछ, जो भी मैं आज थोड़ी मैं लिटिल बिट, हाँ मैं एक संस्कारी हूँ, अच्छी हूँ, कुछ भी हूँ, तो सभी कुछ जो भी जाएगा मेरे मम्मी पापा, मेरे मायके वालों को ही उसका सभी जाएगा। तो यही मुझे आज इतने दिनों के बाद मैं ब्लॉग में आई, मुझे यही कहना था कि कभी भी कोई भी इंसान हो,
मर्द हो या औरत हो, कोई भी किसी से भी, अपने मायके वालों से हो या अपने ससुराल वाले से हो या कब किसी से अपने बच्चों से हो, एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं रखना चाहिए। मैंने तो मेरे बच्चों से भी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कुछ भी, कि मैं बूढ़ी हो गई तो मेरे बच्चे मुझे रोटी खिलाए, खाना खिलाए, मेरे ख्याल रखे, मेरे पास रहे, मेरे पल्लू में रहे, मैं उनको बांध कर रखूं। मैं ये भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करती, बस वो लोग बस जहाँ भी रहे खुश रहे। तो ऐसा मैं हमेशा भगवान को प्रे करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ। उनकी खुशी मेरे लिए बहुत ही मतलब उसको बहुत ही कीमती वाला है उनकी खुशी ही। उनकी खुशी के लिए मैं मतलब कुछ भी मैं सैक्रिफाइस भी कर सकती हूँ, वो खुश रहे बस, और कुछ नहीं। आज तक मैंने वही किया है कि वो मेरे बच्चे खुश रहे, उसके लिए बहुत मेहनत किया है, अभी भी कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। लेकिन मैं एक टेंशन नहीं लेना चाहती कभी भी। अगर एक्सीडेंट से बच गई हूँ तो दोबारा कोई एक्सीडेंट फिर ना हो मेरे लाइफ में, कोई भी वो ऐसी टेंशन वाली बात मैं लेना ही नहीं चाहती। और क्या है कि कहते हैं ना, थोड़ा सा सर दर्द आए तो हम जंडू बाम लगा सकते हैं, के बाद में कि ब्रेन का ही कुछ बहुत बड़ा ऑपरेशन सर्जरी करना हो तो वो बहुत बड़ी और भी बहुत बड़ा टेंशन वाली बात होगी ना। तो ठीक है, अगर थोड़ा सा सर दर्द है तो हम जंडू बाम लगाएंगे या अनासिन खा लेंगे। तो वैसा मेरा सोचना है। मैंने किस बात के लिए ये बात आपको आपके साथ शेयर किया, शायद आपको मालूम भी हो गया होगा, क्योंकि लाइफ में कब कैसा मोड़ आ जाता है, क्या होगा, हम नेक्स्ट कभी ये भी नहीं कर सकते, और क्या है हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। क्योंकि मेरे लाइफ में जो भी मैंने सोचा था, लेकिन उसका सभी कुछ वैसा भी नहीं था, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मेरे मायके वाले, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी बहन, सभी इन लोगों का हमेशा मुझे प्यार और ब्लेसिंग है। एक थोड़ा सा तो मेरे साथ है। मैं मायके जाती हूँ, मुझे फंक्शन सभी कुछ के लिए बुलाते हैं। मेरे बहन भाई का बेटे का सॉरी उपनयन था, जनेऊ का फंक्शन था, उसके लिए मैं नहीं गई। और रिसेंटली मैं अपनी बहन के घर गई थी, बಳ್ಳारी में हम्पी गई थी। वहाँ भी मैंने ब्लॉग नहीं किया, कुछ पता नहीं मुझे क्यों ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। मेरे माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है कि, लेकिन एक दिल कहता है सही, मतलब जो मैं सोचती हूँ, मुझे मेरे मन को जो लगता है मुझे वैसा ही रहना है, वैसा ही करना है, मैं वैसा ही रहूँगी। तो ये हो रहा है मेरे मन में, और कुछ नहीं। अभी टाइम हुआ है, आज थर्सडे 9 PM हुआ है। मैं शाम को आई, बारिश में भीग कर आई, और उसके बाद अभी दिया बाती किया, राइस रसम है, मैंने किचन भी क्लीन किया। नए घर में व्लॉग बनाने को मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं सच में व्लॉग्स बनाऊंगी, हाँ, और आपके साथ जो भी जो भी मेरा डेली रूटीन हो, मेरे लाइफ में कोई भी कुछ भी मतलब ना अच्छा हो या बुरा हो, जो भी बुरी थिंग्स हो, अच्छे थिंग्स हो, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। आज का मैं ये बात शेयर करना चाहती थी कि एक्सपेक्टेशन कभी भी हमको नहीं रखना है। कोई भी हो, इंसान मर्द हो या औरत, कि हमको मेहनत करना है, हमको अपने पैरों पर खड़े होना है, स्वाभिमान से जीना है। कि लोगों की बातों को कभी भी हमको उनको बातों को कान नहीं देना है, उनके बातें नहीं सुनना है, किसी की बातें नहीं सुनना है। जो हमको मतलब हमें सही लगना चाहिए। किसी को सताकर, किसी को रुलाकर, कोई एक्सपेक्टेशन रख के हाँ, पड़ोसी वाले लोग क्या कहेंगे, हमको वैसे रहना है, ऐसा रहना है, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये लेकर आना है, वो लेकर आना, मेरी मम्मी को सताना, मेरे भैया को, वैसे वाले थिंग्स कभी भी किसी के लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो यही है, मुझे उन चीज़ों से बहुत नफ़रत है, मुझे बहुत ही नफ़रत होता है मुझे वैसे चीज़ों से। जो भी है, हमको मेहनत करना है, अपने पैरों पर खड़े होना है। मैं बहुत ही मतलब
सोच मेरा मेरे थॉट्स कुछ वैसे हैं ना, मैं मतलब बहुत ही प्रिंसिपल और बहुत ही मेरा ही कुछ लाइफ के रूल्स है जो मेरे पापा से मुझे मेरे ब्लड में ही आ गए हैं। तो वो कभी मैं किसी के लिए भी, किसी इंसान के लिए भी, किसी के लिए भी मैं अपने आप को खुद को मैं चेंज ही नहीं कर सकती, चेंज करना भी नहीं चाहती। मैं किसी के लिए भी मैं खुद को चेंज नहीं करना चाहती। तो ऐसा है। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, वैसे भी मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। मेरे पापा में उनका ब्लेसिंग मेरे साथ है, मेरे मायके वालों का प्यार मेरे साथ है, भगवान का, मेरी माता रानी का, दुर्गा माँ का मेरे मेरे साथ आशीर्वाद है। तो वैस यही कहना था मुझे। कभी भी ये चीज़ों से, इन चीज़ों से मुझे, एक्सपेक्टेशन वैसे वाली बातों से मुझे बहुत ही नफ़रत होती है और वैसे किसी को भी नहीं रहना चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे किसी बात के लिए, किसी के लाइफ के बारे में मैंने देखा था जो, उसके बारे में मैंने आपको आपको मैंने लिटिल आपके साथ शेयर करना था कि कौन है क्या है वो नहीं बताना चाहती, बस स्वीट एंड शॉर्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो यही था आज का थर्सडे नाइट 9:15 हुआ है। आज का ब्लॉग मैं यहाँ ही तो अंत करूँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, बहुत जल्दी मिलूँगी कुछ स्पेशल ब्लॉग के साथ। आपके साथ अपने खुशियाँ बांटना चाहती हूँ, अपने जो भी डेली रूटीन रहता है। मैं तो हूँ सिंगल मदर, तो वही मैं आपके साथ मेरा डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को वॉच कीजिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।